हम इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे जब तक उसके हत्यारों को फांसी नहीं दी जाती। हम ये अपना कारवाल पंजाब तक, मानसा उसके गांव तक लेके जाएंगे। पंजाब की सरकार कान खोल के सुन ले, जब तक उसके हत्यारों को फांसी नहीं मिलेगी पंजाब का सुशासन, पंजाब बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ सकता। वो कहता था जब भी खाऊंगा गोली सीने पे खाऊंगा, क्योंकि उसे धमकियां मिलती रहती थी। सबके अलग अलग शौक होते हैं। अगर सिद्धू मूसेवाले का गन चलाने का शौक था तो वो कोई गलत बात नहीं है। होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, मैं विशाल रावत। पंजाब के जाने माने सिंगर और कांग्रेस के नेता सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मनसा में दिन दहाड़े गोलियों की बौछार करके हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पूरे देश में घमासान मचा है। जो उनके प्रशंसक हैं वो बड़े ही नाराज़ हैं, उनके अंदर बड़ा ही आक्रोश है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाज़ियाबाद के घंटाघर चौक पर, जहाँ पर सिद्धू मूसेवाला को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च यहाँ निकाला गया है। तस्वीरों में के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, ये शहीद भगत सिंह चौक है गाज़ियाबाद शहर का। चौक के पास ही सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर लगी हुई है और कैंडल लोगों ने यहाँ जलाए हुए हैं। कुछ युवाओं से हम बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला को लेकर। कुछ युवा इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मनप्रीत। पंजाब के जी बताइए, क्या नाम है आपका? मनप्रीत। इनका जी, लम्मी जी। पंजाब के मनसा में दिन दहाड़े पंजाब के जाने माने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। क्या कहेंगे, जिसको लेकर आज आपने कैंडल मार्च भी निकाला है, क्या कुछ कहेंगे? ये देखो जी, एक हमारी यूथ की आवाज थी जिसको बच्चा अपनी गाड़ियों में सुनता था। बच्चों की दिलों की धड़कन और अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा जो दिन दहाड़े पंजाब में चोरियों से छलनी कर दिया गया, उसके लिए हम अपने घरों में नहीं बैठेंगे। हम इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे जब तक उसके हत्यारों को फांसी नहीं दी जाती। हम ये अपना कारवाल पंजाब तक, मानसा उसके गांव तक लेके जाएंगे। खालसा हेल्प इंटरनेशनल और मेरे सारे यूथ टीम। पंजाब की सरकार के लिए क्या कुछ कहेंगे? पंजाब की सरकार कान खोल के सुन ले, जब तक उसके हत्यारों को फांसी नहीं मिलेगी पंजाब का सुशासन, पंजाब बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ सकता। वहाँ का बच्चा आवाज उठा रहा है, सबसे पहले उनको फांसी दो, फिर आगे का कोई काम होगा। जब तक वो पकड़ेंगे फांसी नहीं। पूरा वर्ल्ड, हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, और इंडिया का तो हमारा बच्चा था, हमारे घर का मेंबर था जो हमसे छिन गया। कुछ और भी युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारी संख्या में गाज़ियाबाद के घंटाघर चौक पर युवा आए हुए हैं सिद्धू मूसेवाला को न्याय दिलाने के लिए। युवाओं से भी हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस है। सिद्धू मूसेवाला के लिए क्या कुछ कहेंगे? जी, बहुत बड़े फ़ैन थे हम उसके। बहुत गलत हुआ उसके साथ, हमें इंसाफ की मांग करते हैं। उसके माँ बाप के लिए हमें बहुत दुख है। हमारे लिए तो बस वो एक सिंगर था, हमारे लिए यूथ के लिए एक मोटिवेशनल था, और उनकी माँ बाप पे क्या बीत रही है वो हम नहीं जान सकते। अगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को फांसी नहीं होती है तो यूथ क्या कुछ करेगा सिद्धू मूसेवाला को न्याय दिलाने के लिए? इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, वो बात की बात है। यूथ भड़क के कुछ भी कर सकता है, बाकी आगे देखेंगे क्या होता है। वैसे न्याय मिलना चाहिए। कुछ और भी युवा हैं जिन्होंने हाथ में सिद्धू मूसेवाला की फोटो ली हुई है न्याय दिलाने के लिए, इनसे भी हम बात करेंगे। जी, नाम जानना चाहूँगा पहले आपका। जी, मेरा नाम गुरजंत सिंह है। क्या कहेंगे सिद्धू मूसेवाला के? सिद्धू मूसेवाला हमारे लिए एक मोटिवेटर था, और उसके मतलब उस गोली मारी है अनजान मतलब उसमें, और बाकी उसके ऊपर के वो है उसके माँ बाप पे जो बीत रही है। हमने देखा था वो जब उसका ध्यान तोड़ा था, तब भी उसके बाद मतलब उन्होंने थापी भी मारी थी और उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी थी कि भाई इंसाफ के लिए उन्हें दिखा रहा था। और भी आगे देखते हैं। उनके किस चीज़ से आप मोटिवेट हुए? उनके गानों से मोटिवेट हुए, और उनके मतलब वो डाउन टू अर्थ थे, इसलिए एक मोटिवेशन थी अलग ही। कुछ और भी युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी, सबसे पहले आपका मैं नाम जानना चाहूँगा। मैं राजू छाबड़ा हूँ। सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मनसा में दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई, क्या कुछ कहेंगे? भैया, ये एक बहुत ही दुर्घटना जो हुई है, ये बहुत ही दर्दनाक हुई है।
आप देख सकते हैं किस तरह से अंधेधुंध पे गोलियां चली हैं। और यूथ का वो जो आजकल सिंगर था वो यूथ का एक नई नई चीज़ें दिखाता था। उसके गानों में कई ऐसी चीज़ें थी, जैसे 295 था, उसका एक गाना है 295, अगर हम सर्च मारते हैं उसका गाना आता है, उसमें 295 का बहुत जिक्र है। अब देखिए 29/5 को इसकी हत्या हुई है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। वो कहता था जब भी खाऊंगा गोली सीने पे खाऊंगा, क्योंकि उसे धमकियाँ मिलती रहती थी। इस तरह की बहुत सी ऐसी घटनाएं कि उसे पहले ही अपने मन में अंसा थी कि मेरे साथ कुछ ना कुछ बड़ी घटना हो जाएगी। लेकिन आप सरकार ने उसके जो सिक्योरिटी हटाई है, इसमें कहीं ना कहीं आप सरकार का ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंटरफेयर जरूर होगा, वरना एक दिन पहले सिक्योरिटी हटाने के बाद अगले दिन ही वो क्यों मारा गया। अगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को फांसी नहीं होती है तो सिद्धू मूसेवाला के फैन क्या कुछ करेंगे? जिस हिसाब से ये पंजाब से आग फैलते फैलते अब यूपी में भी फैलने लगी है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये आग फैलेगी, आप देखना, क्योंकि यह जो घटना हुई है ये बहुत दर्दनाक है। कुछ और भी युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े पंजाब के मनसा में हत्या कर दी गई गोलियों की बौछार करके, क्या कुछ कहेंगे? जब तक सिद्धू मूसेवाले को इंसाफ नहीं मिल जाता, पूरा भारत विदेश के भी लोग जो हैं सब साथ हैं। और जब तक इंसाफ नहीं मिलता, जब तक पूरा भारत देश एक होकर सबको मतलब सब साथ हैं और उनको इंसाफ दिला के ही रहेंगे। पंजाब की सरकार की क्या भूमिका आप देखते हैं? देखो जी, मैं इस चीज़ पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता सरकार के ऊपर, क्योंकि देखो सरकार का क्या, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता। तो जैसा कि आपने सुना कि जो सिद्धू मूसेवाला के फ़ैन हैं उनका कहना है कि सिद्धू मूसेवाला हमारे लिए एक मोटिवेटर थे। कुछ और भी युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। नाम जानना चाहूँगा पहले आपका। सर मेरा गुरजीत सिंह नाम है। गुरजीत जी, सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, युवाओं के मोटिवेटर थे, युवा काफ़ी पसंद क्या करते थे उनको, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? सर अगर बात आती है उनके काम की, उनकी मशहूरियत की कि कितने मशहूर थे वो, आप यहाँ पर देख लीजिए उनको ट्रिब्यूट देने के लिए कितनी जनता इकट्ठी हुई है। आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि उनके आर्ट का क्या प्रभाव था। इतनी कम उम्र में, 28 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा इन्फ्लुएंस बना दिया। इससे पता चलता है ऐसा तो है नहीं कि अगर उनकी आर्ट में कुछ कमी थी तो हुआ ऐसा। अगर कोई बंदा उनसे जेलसी कर रहा है आर्ट के मकसद से कि आर्ट में बीट करना है, तो उसे आर्ट के हिसाब से, आर्ट को मैटर समझ के उससे मुकाबला करना चाहिए था। जो इस तरीके से उनकी हत्या की गई है ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। और इससे ये मैसेज जाता है कि हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है बहुत कमज़ोर है। इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है सरकार को, जो कि अब तक नहीं हो पा रहा है। अब तक देखिए कितना टाइम हो गया है, अब तक कुछ भी एक्शन सरकार की तरफ से नहीं आया है कि ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं। गाज़ियाबाद के घंटाघर चौक पर कुछ लड़कियां भी पहुंची हैं सिद्धू मूसेवाला को न्याय दिलाने के लिए, उनसे भी जानेंगे। जी, नाम जानना चाहूँगा पहले आपका। अशमत। आज आप पहुंची हैं गाज़ियाबाद के घंटाघर चौक पर, सिद्धू मूसेवाला के लिए कैंडल मार्च भी आप लोगों द्वारा निकाला गया है, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? नहीं, बहुत बुरा हुआ ये जो भी हुआ सिद्धू मूसेवाला का, तभी हम सब यहाँ पे आए हैं और ये एक्सपेक्टेड किसी को भी नहीं था ये हो जाएगा। और जो लोग प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं सिद्धू के बारे में कि वो गन कल्चर प्रमोट करता है, वो सब कुछ करता है, वो काफ़ी गलत कर रहे हैं। सबके अलग अलग शौक़ होते हैं, अगर सिद्धू मूसेवाले का गन चलाने का शौक़ था तो वो कोई गलत बात नहीं है। तो मेरे को बस इतना ही बोलना था। अच्छा, अगर उनके हत्यारों को फांसी नहीं हुई तो फिर सिद्धू मूसेवाला के जो फ़ैन हैं क्या कुछ करेंगे? तो सब लड़ेंगे तो ज़रूर, उसके आज भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, सब सिद्धू के लिए खड़े हुए हैं। तो अगर उनको फांसी नहीं मिलेगी वो तो फिर पूरी दुनिया ही उनके साथ है। तो जैसा कि आपने सुना, गाज़ियाबाद के घंटाघर चौक पर हम इस वक्त मौजूद थे, जहां पर सिद्धू मूसेवाला को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया था। युवकों से, युवतियों से हमने बात की, उनका कहना है कि सिद्धू मूसेवाला हमारे मोटिवेटर थे। अगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को फांसी नहीं होती है तो उनके फ़ैन एक बहुत बड़ा ही आंदोलन करेंगे। गाज़ियाबाद से कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।